गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और उसका सेकंड चैप्टर नाम है उसका संज्ञेय शक्ति ही। ये वाला जो चैप्टर है इसकी मैं कहानी आपको सुना चुका हूँ बहुत अच्छे से, और आज हम इसका पढ़ेंगे अनुवाद। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? संज्ञेय शक्ति ही। संघ में ही शक्ति होती है। संघ का मतलब होता है एकता, संगठन, और शक्ति हमेशा संगठन में शक्ति होती है। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और मैंने आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि एकता में ही शक्ति होती है। मैंने आपको कहा था कि एक पिता के 4 पुत्र थे, और 4 पुत्रों को कहा कि आप 2-2 लकड़ियाँ लाइए। कितनी लकड़ियाँ? 2-2 लकड़ियाँ। और 2-2 लकड़ियाँ लाने के बाद उनको कहा गया कि भाई आप एक-एक लकड़ी को तोड़िए। लड़कों ने तुरंत तोड़ दी, लेकिन फिर दोबारा लड़कों को बुलाया और फिर चारों लकड़ियों को इकट्ठा करके कहा कि अब इनको एक साथ तोड़िए। बच्चे तोड़ने में, लकड़ियों की जो गठरी थी उस गठरी को तोड़ने में सफल नहीं हो सके, और इस प्रकार उनको समझ में आ गया कि कलयुग में एकता में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। आइए शुरू करते हैं। नीतिकथा साहित्ये हितोपदेशः अन्यतमः ग्रंथः। नीतिकथा साहित्य जो है, नीति कथा का साहित्य है, उसमें हितोपदेश नाम का जो है ये इसके जैसा कोई दूसरा अन्य ग्रंथ नहीं है। एवं ही श्रूयते, ऐसा ही सुना जाता है। पंडित नारायण शर्मा नामना पंडितः पाटलिपुत्राधिपतेः सुतान् नीतिशास्त्रं बोधयितुम् इमं ग्रंथम रचयामास। इस ग्रंथ की रचना क्यों की? सबसे पहले हम बात करेंगे हितोपदेश की, कि हितोपदेश जो है, हितोपदेश, ये हितोपदेश नामक जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? हितोपदेश। ये हितोपदेश जो है इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार का नाम आता है पंडित नारायण शर्मा। पंडित नारायण शर्मा, इन्होंने रचना क्यों की इस ग्रंथ की? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है, पाटलिपुत्र के राजा जो थे वो अपने पुत्रों को नीति शास्त्र सिखाना चाहते थे, और नीति शास्त्र को सिखाने के उद्देश्य से ही बोधयितुम् इमं ग्रंथम रचयामास, उसीलिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। किस लिए की? पाटलिपुत्र के अधिपति, पाटलिपुत्र अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और उसमें पाटलिपुत्र का नाम आता है। पाटलिपुत्र जो है वहाँ के राजा, हालांकि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन पाटलिपुत्र के जो राजा थे उन राजा को अपने पुत्रों को, क्योंकि राजा जो होता है उसके पुत्र जो हैं बचपन से ही सर्व संपत्ति वगैरह आ जाने के कारण उनमें अभिमान या बहुत सारे अवगुण आने की संभावना रहती है, और राजा चाहते थे कि मेरे पुत्रों के साथ ऐसा नहीं हो, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को ज्ञानवान बनाने के लिए, नीति शास्त्रज्ञ बनाने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। किसने की? पंडित नारायण शर्मा ने। पंडित नारायण शर्मा को जिम्मा दिया गया कि आप मेरे पुत्रों को क्या कीजिए, नीति शास्त्र जो है उसमें ज्ञानवान बना दीजिए। अब देखिए आगे क्या बताया गया है इसमें। स्व मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याः अयं ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धिम अवाप। अपनी मनोज्ञ और प्रवाहमय शैली के कारण यह ग्रंथ जो है, कौन सा ग्रंथ? हितोपदेश। ये हितोपदेश जो है वो बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, बहुत ही प्रसिद्धि, बहुत ही फेमस हुआ ये ग्रंथ। सरल भाषा अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादिग्रंथानाधारीकृत्य पशुकथानां संग्रहोऽस्ति। इसमें क्या है? पंचतंत्र की कथाएं जो है उनको आधार मान करके, पंचतंत्र आपने पहले भी शायद कहानी सुनी होगी पंचतंत्र की पिछली कक्षाओं में, तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसी को आधार मान करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। और इसमें पशु कथाओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? पशु कथाओं का। मूलतः पंचतंत्र जो है वो ऐसी ही एक कथा है जिसमें पशु कथाओं का संग्रह किया गया
है। आपको पता हो तो पहले पंचतंत्र की कहानियाँ नाम से एक सीरियल भी आता था टीवी पर, शायद सहारा टीवी पर आता था ये। तो उसमें क्या होता था, पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत ही अच्छी अच्छी नीति से संबंधित कथाएं जो हैं वो सुनाई जाती थी। तो पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित है ये, पंचतंत्र की कथाओं पर। और पंचतंत्र में कैसी कहानियां हैं? पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, पशु कथाओं का संग्रह है। अस्मिन् ग्रंथे सरल सरस भाषा। अब भाषा इसकी कैसी है? तो भाषा के बारे में अगर पूछा जाए तो भाषा है एकदम सरल भाषा है। ये संपूर्ण जो है ये कथा जो है उस भाषा, उसकी भाषा बहुत ही सरल है। जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको खुद को पता चलेगा कि वास्तव में इसकी भाषा बहुत ही सरल है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और 4 भाग जो हैं जिसे हम अध्याय वगैरह कहते हैं, जैसे गीता जो है अध्याय में बटी हुई है, उसी प्रकार से हितोपदेश के जो 4 भाग है उसे हम परिच्छेद के नाम से जानते हैं। 4 परिच्छेद कौन कौन से? मित्र लाभ, पहला परिच्छेद उसका नाम है मित्र लाभ। दूसरा है सुहृद्भेद, दूसरे का नाम है सुहृद्भेद। तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि, ठीक है। ये 4 हैं। आगे देखिए, प्रस्तुतोऽयं पाठः मित्रलाभः परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितांशो विद्यते। ये जो प्रस्तुत पाठ जो है ये मित्र लाभ जो है उस परिच्छेद का, मित्र लाभ कौन सा परिच्छेद है? पहला ही परिच्छेद है, आप कह सकते हैं पहला अध्याय, ठीक है। अध्याय को हितोपदेश में परिच्छेदों के नाम से जाना गया है। तो पहला अध्याय जो है या पहला परिच्छेद जो है मित्र लाभ, उस मित्र लाभ से लिया गया है। और प्रथम कथायाः संपादितः अंशः, पहली ही कथा का ये संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञायाः एकीभूय कृतप्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में गुरूणाम अवज्ञायाः, देखो यहाँ गुरु शब्द आया है। गुरु शब्द का तात्पर्य होता है गुरूणाम, गुरु शब्द, गुरु से तात्पर्य होता है एक तो बड़ा जो होता है उसे हम गुरु कहते हैं, और एक राजा के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग यहाँ राजा के लिए हुआ है, क्योंकि कबूतरों का जो राजा है वो सबसे बड़ा भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा भी देता है, इसलिए यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसकी अवज्ञा करना, आज्ञा, आज्ञा का ऑपोजिट होता है अवज्ञा, मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना, उसी को कहते हैं अवज्ञा। तो इस पाठ में गुरु की अवज्ञा का एक ही भूय कृत प्रयास से, एक होकर के गुरु की अवज्ञा जो की उसके फलस्वरूप सबने एक होकर के जो प्रयास किया उसी के फल का वर्णन किया गया है, उसी का फल बताया गया है कि उसका फल जो है उसे किस प्रकार से, जो कार्य होना था वो तो हो गया, लेकिन अब क्या करें जिससे हम सब वापस जाल में बंद करके स्वतंत्र हो जाए। जाल में तो बंद गए थे, अब उससे स्वतंत्र होने का हमारे पास क्या तरीका है? तो क्या किया कि सभी ने एक होकर के प्रयास किया और उसी का फल यहाँ वर्णित किया गया है। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, और फिर से चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, चित्रग्रीव कबूतरों का राजा, उसकी अवज्ञा करके कपोताः जालबद्धाः संजाता, कबूतर जो है वो जाल में बंध गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, और फिर चित्रग्रीव के उपदेश से, पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चित्ती भूय, एक चित्त होकर के, सभी एक विचार होकर के, एक मत होकर के, संहति माश्रित्य जालमादाय एव उड्डिताः, सभी एकत्रित होकर के, एक चित्त होकर के जाल को लेकर के ही उड़ गए। एषः एव पाठस्य उपदेश, और यही जो है वो पाठ का उपदेश भी है कि संघे शक्ति, संघ में ही, एकता में ही शक्ति होती है, अथवा संहति ही कार्य साधिका। छोटी क्लासों में आपने कहानी सुनी, एक शायद श्लोक था, कहानी तो नहीं, एक श्लोक था कि हाथी जो होता है और मदमस्त हाथी को बांधना, किसी रस्सी में इतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे धागों से बनाई हुई जो रस्सी होती है, रस्सियों का जब एक समूह हो जाता है, वो सारा समूह होकर के एक बड़ी सी रस्सी बनती है और उसी रस्सी से हाथी को बांधा जाता है, तो हाथी भी बिल्कुल आराम से वहाँ बंध जाता है। तो
चलिए अब हम लेसन की बात करते हैं। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुः। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। शाल्मली तरुः, शाल्मली तरुः का मतलब क्या होता है? सेमल का पेड़। तो गोदावरी नदी जो है उसके विशाल तीर पर, उसके तीर पर बहुत बड़ा एक शाल्मली का सेमल का पेड़ है। नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना दिग्देशात् आगत्य, नाना अलग अलग, दिग्देशात् दिशाओं से, देशों से, आगत्य आकर। देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं इस शब्द में। एक तो है नाना, नाना, दूसरा है दिक, दिक का मतलब होता है दिशाएं, तो अलग अलग दिशा से, और देश, देश का मतलब देशों से, अलग अलग देशों से, आगत्य आकर के, रात्रौ पक्षिणः तत्र दिवसन्ति। रात में पक्षी जो है वो वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उस सेमल के पेड़ पर। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो, और कभी अवसन्नायाम रात्रो। देखो अवसन्न का मतलब क्या होता है? अवसन्नायाम, अवसन्नायाम का मतलब होता है समाप्त होना, समाप्ति होने पर। किसकी समाप्ति होने पर? रात्रो, रात्रि की समाप्ति होने पर। कभी रात्रि की समाप्ति होने पर अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्तांचल की तरफ जाते हुए। किस तरफ जाते हुए? अस्तांचल की तरफ जाते हुए। भगवती कुमुदिनी नायके, भगवान कुमुदिनी के नायक, कुमुदिनी जो एक वृक्ष होता है, सॉरी एक फूल होता है, कुमुदिनी का फूल, एक प्रकार से उसको कमल भी कहते हैं, बंद कमल का पुष्प, ठीक है। वो थोड़ा अलग होता है, कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, उसे कुमुदी का नाम दिया जाता है। बंद कमल की तरह होता है और बहुत बड़ा होता है पुष्प। तो भगवती कुमुदिनी नायक, भगवान कुमुदी के नायक कौन? चंद्रमसी, चंद्रमा, भगवान चंद्रमसी। लघुपतनक नामा, लघुपतनक नामक वायसः प्रबुद्ध, वायसः प्रबुद्धः। देखो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब कदाचित, कभी रात्रि समाप्ति होने पर, अस्तांचल चूड़ावलंबिनी, अस्तांचल की तरफ जाते हुए भगवान कुमुदिनी नायक, कुमुदिनी नायक कौन? चंद्रमसी, चंद्रमा जो है, लघुपतन नाम का वायसः प्रबुद्ध। और उस समय जब वो अस्तांचल की तरफ जा रहे थे, कौन? भगवान चंद्रमा, उस समय क्या हुआ कि लघुपतन नामक जो वायस था, जो कौआ था, वो उठा। कृतांतमिव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। और उसने क्या, जैसे ही उठा तो उठते उसने दूसरे आते हुए शिकारी को देखा। किसके तरह? द्वितीयम आयांतम, द्वितीयम आयांतम, दूसरे आते हुए, दूसरे मतलब यमराज की तरह आते हुए। व्याधम अपश्यत, शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत, उसे देख करके उसने विचार किया, उसे देख करके उसने मन ही मन सोचा। क्या सोचा? अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज तो सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शन हो गया है। कैसा दर्शन हो गया है? अनिष्ट दर्शन हो गया है। न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यामि, न जाने क्या मैं अनचाह देखूंगा, पता नहीं क्या आज दिन भर में मैं अनचाह कुछ देखूंगा। अतः तद अनुसरण कर्मेण व्याकुलस चलिता, और ऐसा विचार करके वह उसके अनुसरण, उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर के चलने लगा। ठीक है, देखिए इसके कुछ शब्दार्थ हैं। शाल्मली तरुः, सेमल का पेड़। नाना दिग्देशात, विविध दिशा और देशों से। पक्षिणः का मतलब होता है पक्षियों का समूह। अवसन्नायाम, समाप्ति होने पर। अस्तांचल चूड़ावलंबिनी, अस्तांचल के शिखर पर अवलंबित। प्रबुद्धः का मतलब जग गया। कृतांतम इव, अंत करने वाला। कौन अंत कौन करता है? यमराज, तो यमराज के समान। द्वितीयम, दूसरे। आयांतम, आते हुए। व्याधम, शिकारी को। अवलोक्य, देखकर। अनिष्ट दर्शनम, अपशुकुन। अनभिमतम, अनिष्ट। व्याकुल, व्याकुल। प्रातरेव अर्थात सुबह ही। अब देखो आपका होमवर्क आज का ये है कि ये वाला जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपको पूरा तो नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ से 2 शब्द और पीछे वाला 2 शब्द जो हैं उनको लिख करके फिर इसके शब्दार्थ
जो हैं वो आपको लिखने हैं और उसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ये जो शब्दार्थ वाली जो PDF है, ये मैं आपको अवेलेबल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करवा दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।